वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं जनाब आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे और सोच रहे होंगे कि आज महविश कौन से गेस्ट से मिलवाने वाली और क्या बातें करने वाली और कौन से जो है ना यहाँ पे कॉमेडी चलने वाली है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ अच्छे से अच्छे टॉपिक शेयर करूँ, अच्छे से अच्छे मेहमानों को बुलाऊँ, उनसे अच्छी गपशप हो ताकि आप लोग जो है वो ईजी हो जाए, सुबह सुबह आपका दिन जो है वो अच्छा गुजर जाए, आपके जो बाकी काम होंगे वो भी ज़रा ईजी रिलैक्स होकर आप कर सकें। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, अगर कुछ सैड सा हमें सुनने को मिलता है, देखने को, तो बड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है। वैसे बंदा अपने ना अगर कोई टेंशन नहीं भी ना तो भी वो माजी की बातें याद कर देगा, हाँ मेरे साथ ये तब हुआ था, तो बंदे का पूरा दिन ही खराब हो जाता है। इसलिए जनाब आपने अपनी पुरानी बातें बिल्कुल याद नहीं करनी, आपने एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे जो है ना अंदाज के साथ और मुस्कुराते हुए फेस के साथ और किसी पॉजिटिव बात के साथ आपने अपने दिन का आगाज़ करना ताकि आपके जो बाकी टाइम होगा दिन का वो अच्छा गुजरे, फैमिली के साथ अच्छा गुजरे, दोस्तों के साथ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में आपका पूरा दिन जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी जो बात है, उसके पीछे जो रीज़न होगी वो ये होगी कि आपने पॉजिटिव सोचना होगा, पॉजिटिव रहना होगा और कोई नेगेटिव बात हो, कोई जो है ना अफसुर्दा अपने वो ये कहते हैं कि बस टूटे हुए दिलों की बात वो आपने बिल्कुल याद नहीं करनी। अगर दिल टूट गए हैं तो जनाब उसको साइड पे रख दे, कोई बात नहीं, एल्फी चल्फी लगा के उसको जोड़ लेंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। और मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब आप सुबह उठें, अगर आपके पेरेंट्स, अल्लाह पाक सबके जो माँ बाप उनको सलामत रखे, अगर आपके माँ बाप हैं, देखिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार ली है, आप लोग को एक मकाम पर पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। तो सुबह जब उठें तो उनको सलाम ज़रूर किया करें, जाके उनकी दुआ लिया करें। नाश्ता अगर आप प्रॉपर तरीके से उनके साथ नहीं कर सकते तो आधा चाय का कप उनके साथ बैठ के पी लें और उनके साथ दो प्यार भरे जो है वो बोलें। वो भी सारा दिन आप ऑफिस में होंगे, वो घर पे होंगे, तो वो आपको याद करते रहेंगे, आपको दुआएं देते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा काम आप लाजमी कर लिया करें, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं जो बार बार नहीं मिलती। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं और उनकी दुआएं उनके साथ होती हैं। इसलिए ये जो आपकी दुनिया में जन्नत है, दुनिया में जन्नत का फ़ायदा लाजमी उठा लिया करें। क्योंकि वैसे बाकी सारे जो काम हैं हमारी ज़िंदगी के वो रोज़मर्रा के चलते रहेंगे, वो नहीं ख़त्म होंगे। ये जो हम दौड़ में लगे हुए आगे आगे जो है ना वो एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये दौड़ हमारी कब्र तक ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये ज़िंदगी है ये दौड़ तो हमारी चलती रहेगी। तो इस रेस में आप उन रिश्तों को ना भूल जाएँ जिन रिश्तों की वजह से आज आप एक सलामत है, जिन रिश्तों की वजह से आपने ये जो मकाम है वो हासिल किया है। तो उन रिश्तों का ख्याल रखें, इनको टाइम दिया करें, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको हर चीज़ दुनिया की मिल जाएगी, आपको हर दौलत मिल जाएगी, लेकिन ये रिश्ते आप उस दौलत से नहीं खरीद सकेंगे अगर ये एक दफ़ा आपने इनको खो दिया। तो जितना टाइम, जो टाइम आपके पास है उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं और अच्छे तरीके से उठाएं। और अगर कोई आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त, कोलीग, रिश्तेदार हैं जिनको आपको लगता है कि इनके माँ बाप और फैमिली है लेकिन ये उनसे ज़रा साइड पर रहते हैं, तो उनको भी आप एक मशवरा दे सकते हैं। जो कि कहते हैं अच्छी सलाह देना भी सदका जारिया में आता है। तो आप अपना सदका दे सकते हैं, अच्छी बात उनके साथ डिस्कस करके कि भाई आप अपनी फैमिली को टाइम दिया करो। पता है क्या, एक बड़ी ना दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन तरक्की करते जा रही है ना, उतने ही हम अपने रिश्तों से भागते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक घर में बैठे हुए हैं तो क्या है, बस हर किसी ने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और बस उसमें घुसे होना है, या टीवी लगा लेना है, उसमें सामने लगे होना है। भाई आपकी फैमिली ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की आपके पास। ये क्या है मोबाइल, आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो उन लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, ये मैसेजेस, ये कॉल, फ़ोन, म्यूज़िक कुछ भी ऐसा नहीं था। तो कितनी एक खुशगवार और रंगीन ज़िंदगी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की करना शुरू की, वैसे ये हमारे जो घंटों के या दिनों के जो सफ़र थे वो तो हमने मिनटों में और सेकंड्स में तय करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उतना ही हम अपनी फैमिली से, अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही एक कहते हैं ना कि नुकसानदायक चीज़ है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो दौलत है वो आपकी फैमिली होती है। अगर आपके पास फैमिली है तो आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली नहीं है तो यकीन माने आप जितने बड़े भी अरबपति बन जाए, आपकी फैमिली नहीं है तो आप एक फ़कीर से भी बदतर आप अपने आप को जो है ना वो समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत और एक दौलत होती है। तो ये तो मेरी बातें हमेशा चलती रहती। कभी कभी मैं दुखी, आप लोगों को कहती हूँ कि दुखी नहीं होना, लेकिन मैं खुद ही ऐसी चीज़ें शुरू कर देती हूँ। क्या करूँ कि कहना पड़ता है, मतलब सिचुएशन ऐसी बन चुकी होती है, फिर ना चाहते हुए भी ये बातें हमारे सामने आ जाती हैं। तो आज बात में करी थी, टेक्नोलॉजी ने बड़ी जो है ना वो तरक्की कर ली, तो हम अपनी फैमिली से दूर तो हुए, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ हमने क्या देखा कि हमारी ये जो ज़िंदगी हमें अल्लाह पाक ने दी है, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक ही दफ़ा ये भी मिलनी है। तो इस जान के बड़े दुश्मन बन जाते हैं लोग, और कुछ वैसे दुश्मन बन जाते हैं, हसद करके बन जाते हैं, कुछ ये चोरी डिकेटियों के चक्रों में दुश्मन बन चुके होते हैं, कुछ
पैसों के लालच में, या जो इंसान के पास जो थोड़ी बहुत चीज़ अगर वो रास्ते में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो ना चाहते हुए उसके जो है ना वो अननोन दुश्मन उसके सामने आ जाते हैं। तो इसमें बात आती है हमें अपने आप की हिफाजत कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस हमने कैसे करना है, किस तरह, क्योंकि एक औरत के लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। क्योंकि आजकल सोसाइटी ऐसी है, माशरा इस तरह बन चुका है ना कि अगर घर का एक फ़र्द काम कर रहा है ना तो वो घर नहीं चला सकेगा, क्योंकि हालात और महंगाई इस कदर जो है वो बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली जो ख़वातीन हैं उनको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन जब वो बाहर निकलती हैं तो सोसाइटी का उनको सामना करना है, बहुत सारी ऐसी तंग नज़रों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फेस करना पड़ता है। उस लोग में जो ये सोसाइटी है उन लोगों में पॉजिटिव लोग भी आते हैं, नेगेटिव लोग भी आते हैं। पॉजिटिव तो आपको हमेशा डेफिनेटली फ़ायदा ही देंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएँ तो वहाँ लोग वही हसद करने वाले, आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, ये चोरी डकैतियाँ करने वाले लोग ना चाहते हुए। जैसे आपने देखा होगा कि ये पिछले दिनों का वाक़या है जो मोटरवे पे एक रेप केस सामने आया। इस तरह के अगर वो औरत अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हो, वो औरत कुछ इस हवाले से थोड़ा बहुत जानती होती, उसको थोड़े से ये कहते हैं ना ये कराटे शराटे बड़े हमें देखने में तो बड़े मज़ा आ रहा होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीख लें ना तो हमारी जान की हिफाजत हम खुद कर सकेंगे। तो अगर वो जानती हो ये चीज़ें समझती होती तो उसके साथ ही इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं होती, इतने बड़े वो हादसे का शिकार नहीं होती। तो इसी तरह हमारी जो ख़वातीन हैं अब वो देखा है कि हमारे बहुत सारे अदारे अब इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो हमने कराटे बहुत सीख लिए, लेकिन अब एक जो सेल्फ़ डिफेंस है उसकी तरफ अब वो आ रहे हैं कि हमारी जो जितनी माएँ बहनें ख़वातीन हैं उनको वो सिखा सकें कि आप अगर सोसाइटी में काम करने के लिए निकल रही हैं, देर सवेर हो जाती है, ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मसला आपको फेस करना पड़े तो आप में एक वो पावर हो कि आप अपना जो है वो अपने आप को बचा सके, अपनी हिफाजत कर सके, अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। तो ये इन चीज़ों पे हमें आजकल सोचने की और फोकस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए आज जो मेरी गेस्ट हैं वो भी आपको यही बताएंगी कि और